आप सभी को मैं अनीता गोस्वामी का नमस्कार। जैसे कि दोस्तों 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि फेसबुक पे या यूट्यूब चैनलों पे एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें कि एक बाबा जी के द्वारा जो सत्संग सुनाया जाना था, उसमें इतने सारे लोग उस सत्संग को सुनने आए थे, जिस भी वजह से वो भीड़ इतना तितर-बितर होकर के एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े या उनका जो भी इस हादसे में उन्होंने सबने अपनी जान गंवाई। 115 या 20 लोग जिसमें अपनी जान गंवा बैठे। तो दोस्तों एक सोचने की बात है कि अगर आप बदलाव चाहते हैं अपने आप में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं सत्संग में जाएंगे या किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे या कोई बाबा जी आपको कुछ सत्संग सुनाएंगे, आप वहाँ से कुछ सुन करके आएंगे तब अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आप अपने घर बैठे, इतने सारे चैनल हैं जो हमारे टीवी में चलते हैं, हमारे फ़ोनों में आते हैं, आप अपने घर बैठे उसमें सत्संग सुन सकते हैं। कितने सारे बाबा सत्संग देते हैं, कितने सारे पंडित इतना अच्छा ज्ञान देते हैं। तो आप अपने घर बैठ कर के भी अपने घर बैठे बैठे अपने फ़ोन में हो गया, अपने टीवी में हो गया, उन चैनलों के माध्यम से जागरूक हो सकते हैं और अपने धर्म को जानने का अगर आपको इतनी रुचि है तो आप अपने घर बैठे बैठे भी जान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी दूर दराज जा कर के भीड़ का हिस्सा बने और वहाँ जा कर के इस तरह के हादसे हों। अब इसमें इस हादसे से क्या हुआ, कितने सारे घरों के चिराग बुझ गए होंगे, कितने सारे घरों में कमाने वाला एक ही होगा, कितने सारे घरों की महिलाएं चली गई, कितने सारे घरों के बच्चे चले गए, कितने घर बर्बाद हो गए। कौन होगा उस बात का जिम्मेदार? हम खुद होंगे, कोई नहीं होगा। न सरकार होगी, ना कानून होगा, ना वो जो बाबा जी थे वो होंगे, ना वहाँ के जो लोग थे वो होंगे। हम खुद जिम्मेदार हैं इस हादसे के, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों के लिए खुद भी जागरूक होना चाहिए। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं भीड़ का हिस्सा बने और वहाँ जा कर के ही आपको सत्संग मिलेगा और आप अच्छे स्वभाव के बनेंगे और आपके नेचर में परिवर्तन आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आप अपने घर बैठे, कितने सारे चैनलों से इतने सारी रामायण आती है, भागवत आती है, बहुत सारे लोग प्रवचन देते हैं, आप अपने घर बैठे सुन सकते हैं। फ़ोन तो सभी के पास है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी भगदड़ में जाएं, इतनी भीड़ में जाएं और अपनी जान की बाजी लगा करके फिर वहाँ सत्संग सुनें। अगर आपका मन परिवर्तित नहीं हो सकता तो आप कहीं बाहर जा कर के सत्संग सुन करके परिवर्तित नहीं हो सकते। अगर आप परिवर्तित हो सकते हैं तो आप अपने घर बैठे भी हो सकते हैं। आप अपने मन को शांत अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं इतनी दूर दूर जाएंगे तब जा कर के आप परिवर्तित होंगे। ये सही चीज़ नहीं है। इसकी जिम्मेदार हम खुद ही हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम खुद ही न्योता देते हैं। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है, क्या है, ये सब चीज़ें वो तो बात की बात है। पर ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस बात के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमने इन सब चीज़ों का हिस्सा इतनी भीड़-भाड़ एरिया में या इतनी उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है आप वहाँ जा कर के ही सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अपने घर बैठे सुनो, समझो, सीखो। परिवर्तन अपने घर बैठे भी आप अपने आप को कर सकते हैं। धन्यवाद।